कन्हैया कुमार सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, उनका जीत पहले ही हो चुका है। अच्छा। मनोज तिवारी अपना जो क्षेत्र है छोड़कर भाग चुके हैं। मनोज तिवारी पर क्यों भरोसा करें? नचनिया बदनिया पर भरोसा किया जाता है क्या? कन्हैया कुमार जीत चुके हैं और मनोज तिवारी का गला सूख चुका है, वो कुछ कहीं बोल नहीं पा रहे हैं, रात भर टेंशन में है। मनोज तिवारी ने आम जन में हम जा रहे हैं, मनोज तिवारी 10 साल में कभी नहीं आया, वो नेता नहीं है, वो अभिनेता है। बीजेपी को जवाब देने वाला कोई देश में अगर नेता पैदा हुआ है तो वो कन्हैया कुमार पैदा हुआ। मनोज तिवारी ने काम ही नहीं किया कुछ भी, तो दिल्ली में जब से आया है दिल्ली में कोई काम नहीं किया। माहौल बिल्कुल बदल रहा है। आपकी 3.5 लाख से ऊपर कन्हैया कुमार जमुना पार में जीत रहे। 400 पार इंडिया से तो नहीं हो पाएगा, उनको बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, उन सब जगह से अपना सीट को 400 पार करवाना पड़ेगा। इंडिया में तो लगभग हमको लगता है 100 भी पार कर जाए तो बड़ी मुश्किल से। मैं चैलेंज करता हूं कि मनोज तिवारी एक काम जमुना पार में बता दे कि मेरे फंड से या मेरी जरिए हुआ। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मौजूद हूं मैं दिल्ली में, जिस तरीके से आज कन्हैया कुमार का नामांकन होना है और उसी बीच तमाम लोग मैं बात करूं, कई हजार लोग जो है यहाँ पर आज सड़कों पर खड़े हैं और यहाँ पर कन्हैया कुमार के समर्थन में जो है इस वक्त जन सैलाब उमड़ा है। आइए सीधा लोगों से बातचीत करते हैं, कैसा माहौल है भाई। तो कन्हैया कुमार का कैसा माहौल है? क्या माहौल है आप खुद देख सकते हैं, पूरा रोड के उस तरफ भी दिखाइए, ज्यादा भीड़ तो उस तरफ है। जो लोगों का जो सैलाब है उस तरफ पूरा, यहाँ से लेकर के जो दुर्गापुरी चौक है वहाँ तक पूरा लोगों का सैलाब है। इधर तो बहुत कम लोग हैं, उस तरफ सैलाब दिखाइए। कन्हैया कुमार सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, उनका जीत पहले ही हो चुका है। अच्छा। मनोज तिवारी अपना जो क्षेत्र है छोड़कर भाग चुके हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि भारी वोटों से जीत रहे हैं इस बार। तो दिख कहाँ रहे हैं भाई, दिखना भी तो चाहिए। कह रहे हैं 10 साल से जो हमने काम किया, हमारे काम पर वोट मिलेगा। तो काम कौन गिनवा दे, वो कौन सा काम किए हैं? अगर काम देखना है तो आप चले जाइए बगल की मौजपुर इलाके में, ये जस्ट इसी जगह मेट्रो स्टेशन है ना, मेट्रो के जस्ट बगल वाली रोड में चले जाइए। गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा है? भाजपा के लोग देशद्रोही कहते हैं कन्हैया कुमार को। कहेंगे ही। अगर आप देश के बारे में अभी सोच रहे हैं, जो मौजूदा परिस्थिति है जी, जो मौजूदा परिस्थिति है अभी देश में, उसमें अगर आपको देशद्रोही नहीं कहा गया तो आप देश के पक्ष में नहीं हैं। अच्छा। अगर आप देश के पक्ष में हैं तो आपको देशद्रोही कहा ही जाएगा। क्या मुद्दे हैं कन्हैया कुमार को, या आखिर क्यों चुनना? क्योंकि युवा है और जो अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ में डटकर उसका लड़ाई लड़ते हैं। अन्याय के खिलाफ सच के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वो वोट की राजनीति नहीं करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति अगर खड़ा है और उसके साथ अन्याय हो रहा है तो एक व्यक्ति के साथ खड़े होंगे, उस जगह अगर 10 व्यक्ति उसके साथ अन्याय कर रहा है तो उसके विरोध में खड़े होंगे। ये वोट की राजनीति नहीं। कन्हैया कुमार जीत रहे हैं लग रहा है? लग नहीं रहा, आपको तो पहले ही मैं बोल चुका हूँ ना, जीत चुके हैं। सिर्फ चुनावी प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग के द्वारा वो पूरा किया जा रहा है। जीत चुके हैं कहीं? हाँ, जीत चुके। अच्छा, 400 पार का क्या होगा? 400 इस बार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, किसके तरफ से दिया गया है? भाजपा ने कहा आपकी बार 400 पार। अच्छा, 400 पार हमको लगता है ना, कुछ दिन पहले ये लोग अखंड भारत चिल्ला रहे थे, तो हमको लगता है कि 400 पार इंडिया से तो नहीं हो पाएगा। उनको बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, उन सब जगह से अपना सीट को 400 पार करवाना पड़ेगा। इंडिया में तो लगभग हमको लगता है 100 भी पार कर जाए तो बड़ी मुश्किल से। इंडिया में 100 पार भी नहीं करेंगे? लगता नहीं आपको। अच्छा, प्रधानमंत्री के भाषा से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हिंदू में बहन बेटियों का मंगलसूत्र छिन जाएगा? कैसी बात? बस भाषा का जो ये भाषा जो गिरते जा रहा है, उनके मुख से जो भाषा निकल रही है, उसके अभद्रता से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सीट वो पा रहे हैं। क्या लग रहा है कि कन्हैया कुमार जीत रहे हैं? कन्हैया कुमार जीत चुके हैं। अच्छा। बस चुनावी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, नॉमिनेशन को। बस कन्हैया कुमार जीत चुके हैं और मनोज तिवारी का गला सूख चुका है, वो कुछ कहीं बोल नहीं पा रहे हैं, रात भर टेंशन में है, कहीं भी कुछ नहीं। ये जो मंगलसूत्र वाला आप बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला, ये मतलब कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के। लास्ट में जुआरी जो जुआ खेलता है ना, लास्ट में वो औरतों का ना अपने घर का मंगलसूत्र भी ही दाव पे लगाता है। तो वही मोदी जी हैं, चुनाव हार चुके हैं, लास्ट में अपने बहन बेटियों का मंगलसूत्र दाव पे लगा रहे हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम सब साथ है इस बार? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है, हर वर्ग, युवा, पिछड़ा, महिला, जवान, सब साथ हैं। अच्छा चाचा, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे जिंदगी में, क्या लग रहा है इस बार माहौल बदल रहा है? माहौल बिल्कुल बदल रहा है। आपकी 3.5 लाख से ऊपर कन्हैया कुमार जमुना पार में जीत रहे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से 3.5। कन्हैया कुमार इतना पसंद क्यों है? पसंद
ईमानदार पढ़ा लिखा व्यक्ति है, PhD कर रखा है, नाचने कूदने वाला आदमी नहीं है। जो बात कहता है वो सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता। प्रधानमंत्री के जो भाषण है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार जा रहे हैं इस बार हम। प्रधानमंत्री की उम्र 70 से पार हो रही है, वो बावला हो लिया है, उसका दिमाग जो है दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, वो आए बाय बकता है, उसकी बात का विशेष महत्व तो हम लोग नहीं देते। तो क्या लग रहा है कि कन्हैया कुमार अच्छी जीत हासिल कर रहे हैं? बिल्कुल जी। मनोज तिवारी ने कितना काम किया आपके क्षेत्र? कुछ नहीं किया जी, कभी दर्शन नहीं दिया, कभी किसी पब्लिक ने देखा नहीं। 10 साल में कोई काम नहीं किया? मैं चैलेंज करता हूं कि मनोज तिवारी एक काम जमुना पार में बता दे कि मेरे फंड से या मेरी जरिए हुआ, हम राजनीति छोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल जी, हम उस क्षेत्र के हैं जहां आज भी कांग्रेस का झंडा लगता है। मैं आदरणीय प्रमोद तिवारी जी के क्षेत्र का हूं और 1967 से कांग्रेसी हूं। हमारा पूरा गांव, पूरा क्षेत्र का आज भी आराधना मिश्रा है, कांग्रेस की विधायक। क्या लग रहा है कन्हैया कुमार किस तरह की जीत हासिल कर रहे हैं? आगे अपार बहुमत से इस लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर रहे हैं। क्यों मनोज तिवारी पर भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, मनोज तिवारी पर क्यों भरोसा करें? नचनिया बजनिया पर भरोसा किया जाता है क्या? 10 साल से तो भरोसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब की बार 400 पार। वो ऐसे ही अब की बार उनको 150 के अंदर समेट के रख देंगे। 150 के अंदर? 150 के अंदर समेट के। तो कन्हैया कुमार आखिर इतना पसंद क्यों है? कन्हैया कुमार पढ़े लिखे युवा है, मुद्दा की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, छात्र नौजवान किसानों की बात करते हैं, गरीब मजदूर छोटे व्यापारियों की बात करते हैं। आप तिलकधारी है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मंगलसूत्र छिन जाएगा। प्रधानमंत्री यशोदाबेन के मंगलसूत्र की क्यों नहीं चिंता किए, यह सवाल है, उनसे पूछा जाए। हम लोग अपना मंगलसूत्र की रक्षा कर लेंगे जब हम लोगों को इंडिया अलायंस के साथ। बिल्कुल, जब हम लोगों को रोजगार मिलेगा तो हम अपना मंगलसूत्र की रक्षा कर लेंगे। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री को क्या सपना उनका पूरा नहीं हो पाएगा जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री का देख? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो अपना क्या काम किए? कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी अगरा, कभी पिछड़ा करके लड़ाए हैं इस देश में। युवाओं को कभी धर्म के साथ लड़ाए हैं, कभी रोजगार की मुद्दा की बात नहीं किया। हाँ, अमित शाह के बेटा को BCCI का सेक्रेटरी बना देते हैं और हम युवाओं के हाथ में बजरंग दल का तलवार थमा देते हैं। हम लोग अपने हक की बात अब करने लगे हैं, इसलिए उनकी सरकार कांप रही है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार का नारा? प्रधानमंत्री 400 पार जब कह रहे हैं तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? वो तो अभियान में कैद कर दिया 400, तो फिर इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या पड़ी उनको? जो आदमी कह दे कि मैं लाल किला खरीद लिया, उसको लाल किला बनाने की जरूरत क्या पड़ी है? जो आदमी कह रहा मैं 400 पार कर दिया, पहले बात समझिए, आपको भगवान ने इंसान बनाया, आपको अल्लाह ने दिमाग दिया। जो आदमी कह दे कि मैंने लाल किला ले लिया, फिर उसको लाल किला बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? मनमोहन सिंह किसान सम्मान निधि को जो है ना, आप जो है ना, मनमोहन सिंह जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने चिट्ठी लिखा था मनमोहन सिंह को कि आप MSP को कानूनी जामा पहना दीजिए। वो झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने क्या कहा था? रुपया का वैल्यू देश में गिर रहा है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, देश में कभी अर्थव्यवस्था सही नहीं हो सकती है। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, आप ऑडिट उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इंडिया अलायंस आती है तो मंगलसूत्र छिन जाएगा। ये प्रधानमंत्री को क्या पता मंगलसूत्र होता क्या है? नहीं पता उनको? नहीं पता है, प्रधानमंत्री को पता ही नहीं, उसको क्या पता? जो अपने पास ने बीवी ने बच्चे, उसको मंगलसूत्र वैल्यू क्या पता? उसने पूरे देश के औरतों का अपमान कर दिया, पूरे देश के औरतों को जो है उसने खड्डे में डाल दिया। कन्हैया के समर्थन में क्यों उतरे? कन्हैया समर्थन इसलिए, युवा है, सच बोलने वाला है। बीजेपी को अगर जवाब देने वाला कोई देश में अगर नेता पैदा हुआ है तो वो कन्हैया कुमार पैदा हुआ है। ये बोलते हैं कि तो कन्हैया के ऊपर आरोप है तो 10 साल में इन्होंने चूड़ी पहन के बैठे। क्या किया इन्होंने? देशद्रोही है। देशद्रोही है तो आप चूड़ी पहन के क्यों बैठे हो? उसको जेल में डालो। क्या उसको टिकट दिलवा दिया? कानून कहाँ चला गया आपका? तो कन्हैया कुमार जीत रहे 100%। उसको कोई हराने वाला ताकत नहीं पता लड़का दिल्ली के अंदर में। क्यों मनोज तिवारी ने काम नहीं किया क्या आपके क्षेत्र? एक भी हिंदू मुस्लिम से गलबा तो कुछ कर दिया हो तो मेरे सामने खड़ा कर दो मनोज तिवारी को, मैं पूछ लेता हूँ। मैं उसको वोट डाला हूँ 2 बार, लेकिन वो आदमी बिहारियों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको धोखा दिया है। हिंदू मुस्लिम एक होकर वोट डाले? बिल्कुल 100%। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। क्या लग रहा है कि भाजपा इस बार अपने घर वापस चली जाएगी? अपने घर जाएगी, जो वापसी जाएगी। ये मनोज तिवारी ने काम नहीं किया? मनोज तिवारी ने काम ही नहीं किया कुछ भी। तो दिल्ली में जब से आया है, दिल्ली में कोई काम नहीं किया। सारी सड़कें ऐसे पड़ी है, सारी गली ऐसी पड़ी है, कोई भी मतलब काम नहीं करा किसी तरीके से।
इसी वजह से बहुत आवाम खिलाफ है, बहुत आवाम खिलाफ है, मुसलमान भी और हिंदू भी, सब तरीके के सब खिलाफ है। अच्छा, प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री को संदेश ये देना चाहेंगे, वो झूठ की राजनीति न करें, वो हिंदू मुस्लिम न करे, वो मंदिर मस्जिद नहीं करे। उनको क्या जरूरत पड़ गई कल मंदिर जाने की? मंदिर को ऐसे सजावट किया जैसे लगता है दुल्हन को सजा दिया। एक प्रधानमंत्री को जाएगा और मंदिर सजेगी? मंदिर किसी के बाप की जागीर है क्या? मंदिर में कोई भी जा सकता है, मस्जिद में कोई भी जा सकता है। वो 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, खुश हो जाइए। 370 हटा करके देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी से सबसे पहले पूछा गया था 370 हटाने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट है 370 हटाना देश के लिए नुकसान है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा नेता है क्या प्रधानमंत्री मोदी? उससे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, एक अनपढ़ आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा अब की बार 400 पार? ये केवल एक जुमला साबित होगा। अब की बार 400 पार नहीं होगा, वो 100 से ज्यादा नहीं जाएंगे। 100 से ज्यादा नहीं जाएंगे? ये निश्चित है। अच्छा। देश की जनता का मूड बदल गया है और देश की जनता आम जन के जो मुद्दों पर जो सरकार वो मोदी लेकर आया था 2014 में, महंगाई, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो उस पे बिल्कुल उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया है। और निश्चित रूप से इस बार मोदी जा रहा है और राहुल गांधी की आंधी चल रही है। राहुल गांधी जा रहे कैसे जा रहे हैं ये तो बताइए। मोदी ने किया क्या है? आपके क्षेत्र में जो सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने कुछ नहीं किया। मनोज तिवारी ने, आम जन में हम जा रहे हैं, मनोज तिवारी 10 साल में कभी नहीं आया। वो नेता नहीं है, वो अभिनेता है। अच्छा, वो नेता थोड़ी है, वो अभिनेता है। उसको तो लाया गया, वो बड़े घर का आदमी है। मंगलसूत्र का डर नहीं लग रहा है क्या? आज तक किसी का मंगलसूत्र छीना है क्या? प्रधानमंत्री कह रहे हैं इंडिया अलायंस आती है तो मंगलसूत्र छिन जाएगा बहन बेटियों का। प्रधानमंत्री मोदी अपनी पद की गरिमा को निश्चित रूप से गिरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, कहते हैं वो खुद 70 सालों से राज किया है, कभी मंगलसूत्र गिरा क्या? मंगलसूत्र तो उन्होंने अपनी पत्नी जसोदा बहन को छोड़ के उन्होंने उसका छीना है। अच्छा, आपके क्षेत्र से कन्हैया कुमार लग रहा है कि मतलब अच्छी वोटों से जीत? बिल्कुल निश्चित रूप से जीतेगा। वो आम आदमी का नेता है, आम आदमी को युवा है, टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर दे पाएगा, बिल्कुल दे पाएगा। मनोज तिवारी क्या नेता है क्या? आप खुद जानते हैं। बाहुबली नेता है, दिग्गज नेता है, भारी वोटों से जीते पहले। कौन है बाहुबली? किसको कहते हैं? हम बाहुबली नहीं है, हम आम आदमी के सिपाही हैं और आम आदमी का नेता है। बिल्कुल निश्चित रूप से जीतेगा। सरकार बन रही है इंडिया अलायंस की? सरकार बन रही है। आप दूसरे प्रदेशों में जाइए, कितनी वोटिंग गिर गई है। ये तानाशाही लेकर आना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, ये नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर वोट डालेगा इस बार? हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। यह हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, रोजी रोटी का और महंगाई जो आम जन के मुद्दे हैं उनका सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं कि यहाँ पर कई हजार लोग जो है इस वक्त सड़कों पर हैं और कन्हैया कुमार का नामांकन का वक्त हो चुका है। जिस तरीके से बताया गया था कि कन्हैया कुमार आज नामांकन करने जा रहे हैं, आखिरी तारीख है। क्या कुछ होगा? क्या सत्ता बदलेगी? दिल्ली का राजपाट बदलेगा या फिर दोबारा प्रधानमंत्री की वापसी हो जाएगी तीसरी मरतबा? आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ अपनी राय जरूर दे। देखते रहे टाइम्स एक्सप्रेस।